करें स्टार्ट। Yes. Assalamu alaikum. Welcome to all participants and most welcome our speakers जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है लैटिक्स ओवरलीफ लेक्चर सीरीज के लिए, जो कि ऑर्गेनाइज्ड बाय मैथमेटिक्स मीडिया collaboration with the Department of Mathematics GCUF and Department of Mathematics University of Jung. Thank you very much, head of department from the GCUF and University of Jung. एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई एंड अमारा कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। तो इस सेशन को हम जो है वो स्टार्ट करने को जा रहे हैं। इसका मेन यही है कि जो बिगिनर्स हैं, जो बैचलर में हैं या हमारे मास्टर में हैं, खासकर बेशक वो पीएचडी में है, तो उन्होंने अपना थीसिस या उन्होंने आर्टिकल या उन्होंने कुछ भी अपनी रिपोर्ट बनानी है तो वो ओवरलीफ पे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उस्मान भाई को मैं कहता हूँ कि आप लैटिक्स ओवरलीफ सीरीज के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दें। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देगी। तो ये हमारा आज 24 डेट का जो है वो फर्स्ट जो है वो लेक्चर है। सेकंड लेक्चर हमारा होगा 26 को। जी उस्मान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। I hope you are all doing well. I am Usman Ashraf. I do research in mathematical modeling and data analysis from University of Potsdam, Germany. Uh, First of all, we are not claiming that we are expert uh, in this field, but we will try our best to explain how it works. I mean, overleaf and latex. So the majority of our audience is from Pakistan. So I think we should communicate in our native language. So starting हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ यहाँ पे मुझे ज्वाइन करेंगी मिस अमारा राशिद, जो लम्स यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं। और मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा स्टार्ट से, और उसके बाद जो है अकाउंट क्रिएशन और आगे स्टार्ट बेसिक्स जो हैं वो हमारा आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ओवरलीफ के जो की फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है टाइप सेटिंग प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स। इट्स मीन्स कि आप इसमें कोई भी किसी भी किस्म का जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइप कर सकते हैं, जिसमें आपके जो फॉर्मल लेटर्स हैं वो आ जाते हैं, कवर लेटर्स हैं वो आ सकते हैं। और फिर ये बेसिकली स्पेसिफिक जो है वो साइंटिफिक कंटेंट के लिए है। साइंटिफिक कंटेंट में रिसर्च पेपर, थीसिस, रिपोर्ट्स, बुक्स। और इसमें स्पेसिफिक अगर हम मेंशन करें तो इसमें ये ज़्यादा वर्किंग जो है इसकी वो मैथमेटिक्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई और फील्ड के लोग यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है और जो इजीनेस है वो ज़्यादातर इसमें इसके लिए है, जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री से जिनका बैकग्राउंड है। और सेकंड इज ऑल यू नीड इज अ वेब ब्राउज़र। मीन इसके लिए आपको किसी किस्म के सॉफ्टवेयर की या इस तरह का कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी हैं, अपना आप लॉगिन करें ब्राउज़र से अपने अकाउंट में, और उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपके कुछ सिस्टम की, पीसी की या लैपटॉप की स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट की ज़रूरत भी नहीं है आपको। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमारी डिवाइसेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम अपना डाटा टाइप करना चाह रहे हैं या किसी से शेयर करना चाह रहे हैं, तो उसको हम फिर इसके थ्रू कर सकते हैं। सो ऑलवेज हैव द लेटेस्ट वर्जन। आई मीन इसमें अब ये है कि ऑब्वियसली जब ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसका मतलब है कि वेबसाइट पे आपको, इस प्लेटफॉर्म पे आपको हमेशा अपडेटेड वर्जन ही मिलेगा इसका।
ओके। और प्लस शेयरिंग, इसके साथ हम शेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि कोई अगर हम फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट जो है हम 2 3 या 4 लोगों का ग्रुप है, तो हम उन सब लोगों को इसमें शेयर कर सकते हैं। और और उनको हम अलाउ कर सकते हैं कि वो इसको एडिट कर सकें, या फिर ऑन एडिट का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। ओके। उसके बाद है ऑटोमेटिक रियल टाइम प्रीव्यू। तो इसमें अब ये है कि जैसे जैसे हम टाइप कर रहे हैं, साथ साथ हमें इसका एक कोडिंग एरिया होगा, कोडिंग एडिटर होगा, और दूसरी साइड पे पीडीएफ इसका व्यू हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम दोनों तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। हमें साथ साथ हमारे रिजल्ट्स नज़र आ रहे होंगे कि हमने कहाँ पे क्या चेंजिंग करनी है और किस तरह हमको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है रियल टाइम ट्रैक चेंजेस एंड कमेंटिंग। आई मीन, इसमें आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक डाटा टाइप कर रहे हैं और आपको आगे जाके लगा कि जो हम डाटा प्रीवियसली पीछे टाइप कर चुके हैं वो हमें यहाँ पे टाइप करना चाहिए। तो हम ये, या फॉर एग्जांपल हम अभी श्योर नहीं है कि उसको हम किस तरह से मैनेज करना चाहते हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर हम उसको परसेंटेज साइन के साथ कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह हम अपना डाटा का जो है वो ट्रैक जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है कम्प्लीमेंट्री विजुअल एंड लेटेक्स कोड एडिटर्स। अब इसमें अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोड का कोड एडिटर ही शो होगा, हमारे पास एक विजुअल एडिटर भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, जिसके थ्रू को यानी कि हम अगर उस मोड में जाते हैं तो उसमें हम इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से शो हो रहा है, और उसको हम आई मीन हमें रियल टाइम उसमें व्यू नज़र आ रहा होगा, और हम उसको चेंज, फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं वो किस तरह से शो हो रहे हैं, या फिर हमारे जो हमने कोई सेक्शंस रखे हैं या सब सेक्शंस रखे हैं वो किस तरह से शो हो रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे विजुअलाइज मोड में जाके देख सकते हैं। और उसके साथ ही हमें ये जो कोड एडिटर्स हैं लेटेक्स का, वो भी साथ ही होगा। तो हमारे पास ये डिफरेंट इसके मोड्स हैं। पीडीएफ में शो करना है आपने, या दो एट अ टाइम बोथ साइड आपने पीडीएफ और लेटेक्स कोड में शो करना है, या फिर सिर्फ विजुअलाइज करना है इसको आपने। ओके। द सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। टाइप सेटिंग मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंटेंट, और ये स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इसको मैथमेटिकल कंटेंट और साइंटिफिक कंटेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि फिजिक्स मैथ इक्वेशंस हमने टाइप करनी है, या फिर हमने कोई भी कोडिंग वगैरह वाला डाटा हमने टाइप करना है, इस तरह की चीज़ें, या थ्योरम्स टाइप करने हैं, मैथमेटिक्स वाले को बेहतर समझते हैं। ओके। सो उसके बाद है कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हम इसमें टाइप कर सकते हैं। अगेन वही चीज़, यानी कि अब एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के रिसर्च पेपर्स, थीसिस, रिपोर्ट्स, बुक्स, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। फिर आ जाता है प्रेजेंटेशन एंड पोस्टर्स। सो इसमें हम अपनी जो है प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। अब प्रेजेंटेशंस में ये है कि आप क्या करते हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम यही काम हम एमएस वर्ड पे कर रहे हैं, तो हम वहाँ से डाटा उठाएंगे और उसको हम जो है कंप्रेस करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन में डालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक बीमर की कमांड होती है इस पे, वो हम ऊपर देते हैं डॉक्यूमेंट टाइप को, डॉक्यूमेंट क्लास बीमर, और डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो हमारा आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो इस तरह से हम इसकी उसको प्रेजेंटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। सिर्फ हमने अपना उस डाटा की टाइप चेंज करनी होती है, उसकी डॉक्यूमेंट की टाइप, और उसको हम पुट कर देते हैं प्रेजेंटेशंस के अंदर। और नेक्स्ट वन इज सीवीज और रिज्यूमेस, हम इसमें जो है बना सकते हैं। हम इसमें ये काम कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट एन आइडियल, बट वी कैन डू इट ऑन दिस। ओके। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास वाई लर्न लेटेक्स। हमने ये क्यों, फॉर एग्जांपल जब हमारे पास एम एस वर्ड है, पावर पॉइंट है, तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि तो हम इस पे क्यों करें ये चीज़। इसके लिए ये है कि हम जैसे कि मैथमेटिकल वाले, और जो भी हमारे पास मैथमेटिकल, जैसे कि फिजिक्स में भी हम इक्वेशंस वगैरह यूज करते हैं, उनको ये पता होगा कि हमें मैनी टाइम्स जब हम एमएस वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी किस्म की डिफिकल्टीज उसमें नज़र आती हैं, कि वो जो हम डाटा टाइप कर रहे हैं उसमें कुछ सिंबल्स नहीं शो, या कुछ ऐसे फॉन्ट्स हैं जो हम उसमें शो नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन ये वाला मसला जो है ये हमारे पास लेटेक्स ने सॉल्व कर दिया हुआ है।
ओके, तो हम किसी भी किस्म की टेक्निकल राइटिंग जो है वो इस पे कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, टेबल्स, टेक्निकल कंटेंट, जैसे कि मेंशन किया है ऑल फिजिकल साइंसेज, आई मीन कि हम इसमें मैनी जो फील्ड्स हैं उनका हम डाटा इसमें हम टाइप कर सकते हैं। अब और इसमें क्या फैसिलिटीज है, इसमें सबसे जो जो मुझे जो अट्रैक्ट करती है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एमएस वर्ड में हम कोई चीज टाइप कर रहे हैं, तो हमने इक्वेशंस की नंबरिंग है 1 2 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने हमें 10 तक इक्वेशंस टाइप कर ली, वहां पे उनकी नंबरिंग भी आ रही है। फिर हमें अचानक कोई नया आइडिया आया, तो हमने कहा कि हमने इसके मिड में एक और इक्वेशन ऐड करना है जो कि इक्वेशन 4 की जगह पे आनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली जब वहां पे आप इक्वेशन टाइप करेंगे, उसको लेबल करेंगे, तो ये उसकी नंबरिंग जो को 4 कर देगा, और जो ऑलरेडी वहां पे टाइप थी उसको नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देगा। और अगर उस इक्वेशन का रेफरेंस आपने दिया हुआ है, तो वो रेफरेंस भी ऑटोमेटिकली उसकी नंबरिंग चेंज कर देगा। लेकिन अगर आप ये चीज एमएस वर्ड में कर रहे हैं, आपने कहीं पे लिखा है कि फ्रॉम इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी कर लें, जब तक आप जाके उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो इक्वेशन 2 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 70 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है, तो आपको इंडिविजुअल आप वो इक्वेशन बार बार कहीं पे यूज कर रहे हैं, तो आपको अगेन एंड अगेन वहां पे जाके वो चीजें एडिट करनी पड़ेंगी। लेकिन लेटेक्स में ये चीज़ नहीं होगी। और इसमें आ जाता है क्रॉस रेफरेंसिंग, और जो ये बिब्लियोग्राफी है ये उसी में आ जाती है कि उसको हमने कैसे मैनेज करना है। ठीक है, उसके बाद इंडेक्सेस आ जाते हैं, और ग्लॉसरीज आ जाती हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर हम एमएस वर्ड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, अलग से हम एक एक चीज टाइप कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, हमने सिर्फ उसको सेक्शन की कमांड देनी है, वो जो सेक्शन हमने नया या चैप्टर बनाया है वो ऑटोमेटिकली वो जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने कोई फिगर ऐड की है, तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट ऑफ फिगर की हमने कमांड दी होगी, वो ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट हो जाएगी। So being a highly customized documents production due to thousands of free add-on packages. Okay, अब ये जो चीज है इसमें ये है कि हम इसमें ये कोई यानी कि लिमिटेड वर्जन नहीं है। लेटेक्स जो है इसमें हम काफी तरह के चेंजेस करे हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेम वर्ड्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट की शेप में हैं, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई assignment है या कोई इस तरह की कोई चीज, लेकिन हम उसको अगर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने ऊपर जाके उसकी डॉक्यूमेंट क्लास चेंज करनी है और कुछ उसमें पैकेजेस करने हैं। तो उससे क्या होगा कि हम उसको अपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सी चेंजेस कर सकते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। ओके, अब मैं इसकी थोड़ी सी आउटलाइन का व्यू देता हूँ, फिर उसके बाद हमारा इसको स्टार्ट करेंगी। और ये है अब ओवरलीफ एंड लैटेक्स बेसिक्स। इसमें ये अकाउंट क्रिएशन का तरीका वगैरह आपको बताया जाएगा कि इसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ चार्ज है, यानी कि जो इसका बेसिक वर्जन है उसको हम कर सकते हैं, और बेसिक वर्जन पे भी हम बहुत से टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें हमारे पास उसकी टेम्पलेट्स आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। कुछ भी अगर हम करना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन बनानी है, हमने हमने कोई थीसिस टाइप करना है, हमने प्रोजेक्ट टाइप करना है, रिसर्च प्रपोजल है, तो उसके हमें टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे जाके उसको, और अपनी मर्जी के मुताबिक उसको एडिट कर लेंगे। और यूजिंग विजुअल एडिटर, इसका मैंने ऊपर भी बता दिया आपको, ये भी आपको जब हमारा बता रही होंगी आप देखेंगे उसमें कि विजुअल एडिटर मोड है वो कैसे वर्क करता है। ओके, एडिटिंग योर प्रोजेक्ट। अब ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा एडिट कर लिया तो आप एक दफ़ा प्रोजेक्ट बना लिया तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। आप उसको कहीं से भी एडिट कर सकते हैं, और उसको कंपाइल तो आपको उसकी अपडेटेड फॉर्म जो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद है शेयरिंग योर प्रोजेक्ट। आप जिस तरह मैंने बताया कि इसको आप ग्रुप की फॉर्म में अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप जो डाटा टाइप कर रहे हैं वो आपके किसी कोलीग को या आप जो ग्रुप मेंबर है उसको उसी टाइम पे शो हो रहा होगा। इस तरह से आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसमें चैट का ऑप्शन भी है कि अगर आप किसी ग्रुप में वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें आप चैट में भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर इसको डाउनलोडिंग एंड सबमिटिंग प्रोजेक्ट, यानी कि हम इसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको सबमिट भी कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक, मैथ एंड सिंबल्स आ जाता है इसका। ये जिस तरह मैंने मैथमेटिक्स और ये टेक्निकल जो राइटिंग है ये इसका मेन फीचर है। तो उस पे बात की जाएगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट्स, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, और ये चीज़ें सारी इसमें कवर की जाएंगी।
नेक्स्ट है मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं 2x2, 3x3 अप टू n, इसमें टाइप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और आप देखेंगे कि इस को एक दफ़ा इसका पता चल जाएगा कि इसको हमने किस तरह यूज़ करना है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी इंस्टेड ऑफ अदर जो एप्लीकेशन आप इससे पहले यूज़ करते थे। सो फ्रैक्शंस एंड बायनोमियल्स, ये आ जाए इसमें। फ्रैक्शंस कैसे टाइप करनी है, अलाइन करना इक्वेशंस को। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अगर उसको हमने किस तरह से अलाइन करना है, उसमें स्पेसिंग का ख्याल कैसे रखना है। ऑपरेटर आ जाते हैं आगे, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, इस तरह के, या फिर मैनी मोर, इस तरह के जो भी ऑपरेटर्स होते हैं। डिटर्मिनेंट हमने लेना, तो वो इसमें हम इजीली यूज कर सकते हैं। हर एक चीज की इसमें एक कमांड होगी। जो भी कोई भी अगर चीज मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स की वोकेबलरी में अगर कोई भी चीज यूज हो रही है, उसका आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। ओके, हम अब जब समेशन लिखते हैं, सम्स, वो उसका आ जाएगी डिटेल। सम टाइम हम क्या करते हैं, हम उसकी लिमिट्स को नीचे लिख रहे होते हैं समेशन की, सम टाइम लिख रहे होते हैं, तो हमें इसमें हर तरह का वर्जन इसमें मिलेगा। और फिर लिमिट्स का आ जाता है, डेरिवेटिव्स का, इंटेग्रल्स का। इंटेग्रल्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि आपको कुछ विदाउट लिमिट होते हैं, कुछ लिमिट्स के साथ होते हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है लिस्ट ऑफ ग्रीक लेटर्स एंड मैथ सिंबल्स। सो आपको पता है डिफरेंट ग्रीक लेटर्स होते हैं जो नॉर्मली हमें फाइंड करना मुश्किल होता है। हम सिंपली हम यहाँ पे इसको हम गूगल भी कर सकते हैं कि ग्रीक लेटर इन ओवर लीफ, तो हमारे पास कंप्लीट उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो हम विद इन सेकेंड्स हम उसको जो भी हम टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर हम मैथमेटिकल फॉन्ट्स का ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि हमने कोई चीज़ हमने टाइप करनी है, टोपोलॉजिकल स्पेसिस, या फिर रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसको आपको पता है कि उसको मैथ में डिफरेंट टाइप से ज़रा शो करते हैं, जो कि जैसे कि नॉर्मल फॉन्ट्स की फॉर्म में नहीं होता, वो स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। फिर इसमें एरर्स का थोड़ा सा आता है, ये जो न्यू यूजर्स हैं उनको मसला होता है इसका, लेकिन ये भी टाइम के साथ साथ हमें फिर इसका आइडिया हो जाता है कि इसको कैसे ओवरकम करना है। इतना मुश्किल नहीं है, उसमें उसकी स्पेसिफिकेशन दी जाती है कि ये इसको किस तरह हम टैकल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है डिस्प्ले स्टाइल इन मैथ मोड। इसमें भी यानी कि मैथमेटिक्स मोड में भी डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स आ जाते हैं, उसको भी उस पे भी हम काम कर सकते हैं कि किस तरह से हमने शो करना है। स्पेसिंग इन मैथ मोड, स्पेसिंग में मतलब ये है कि कुछ इक्वेशन में हमने कुछ स्पेसिस रखी होती हैं स्पेसिफिक, कि उनको स्पेसिक उस स्पेस को कैसे क्रिएट करना है। एमएस वर्ड में या पावर पॉइंट में क्या करेंगे, स्पेसिस देंगे तो स्पेसिस आ जाएंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसकी भी कमांड होगी, वो भी हम। उसके बाद आता है राइट फॉर्मेट एंड स्टाइल योर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अंडरलाइन करना है, बोल्ड लिखना है, तो इसमें हर तरह की आपको कमांड्स हैं, वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इंसर्ट एंड एडिट फिगर्स एंड टेबल्स। हम फिगर इसमें टाइप कर सकते हैं, फिगर को जिस तरह हम यहाँ पे ये फिगर ऐड किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे अगर करना चाहें, यहाँ पे करना चाहें, तो उसकी अलग अलग से उसकी कमांड्स हैं, तो उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फिर अगर हमने कोई फिगर ऐड किया है, तो उसको कैप्शन उसके नीचे क्या होनी चाहिए, कैप्शन किस तरह से दी जा सकती है, टेबल्स, रेफरेंसेस, वो सारे आ जाएंगे। फिर फॉर एग्जांपल अगर उस फिगर का आपने नेक्स्ट कहीं पे रेफरेंस देना है, उसको लेबल किया होगा, फिर उसका आप जाके अगर रेफरेंस देंगे, तो वो शो हो जाएगा इस तरह से। अगर लिस्ट आ जाती है जिस तरह के हमारे पास कि हम चीज़ हमने आइटमाइज करनी है, तो वो किस तरह से, समटाइम हम बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में करते हैं, समटाइम हम रैंकिंग की फॉर्म में करते हैं। ये लिस्ट हमारे हमें उस काम आएगी, इसकी भी हम कमांड्स देखेंगे इसमें। टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब अलग से टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट हम क्या करेंगे, हम सेक्शन ऐड करेंगे, चैप्टर ऐड करेंगे, सब सेक्शन ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो हैं टेबल ऑफ कंटेंट में खुद ब खुद जाती जाएंगी, और पीडीएफ में हमें वो शो होंगी। फिर इसमें अब क्वेश्चन ये आता है कि एक तो ये है कि हम टेम्पलेट को किसी को यूज़ करें और एज इट इज़ अपना डाटा टाइप करें, लेकिन एक फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई किसी हर यूनिवर्सिटी की पेज साइज और मार्जिन के हवाले से डिफरेंट स्पेसिफिकेशन होती हैं कि ये रिपोर्ट आपने इस मार्जिन में और इस साइज में प्रिंट करवानी है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो वो ऑप्शन भी इसके ऊपर मौजूद है, उसकी कमांड्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारा अगर देखा जाए तो इतना इजी नहीं है इसको 2 लेक्चर्स के अंदर करना, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम हर जो है आउटलाइन को टच करें, और
बेसिक आइडिया देना इसमें पर्पस होगा। फिर रेफरेंसेस और साइटेशंस, हम किसी भी चीज़ को रेफरेंस मतलब कैसे करना है, फिर अगर उसको हम साइट कर चाह रहे हैं तो वो कैसे करना है, वो भी इसमें देखेंगे। ओके, ये यहाँ तक तो हमारे पास जो भी चीज़ें आई थी ये सारी हमारे पास थी साइंटिफिक राइटिंग के हवाले से। आगे हमारे पास सीवी यूजिंग बाय यूजिंग ओवर सीवी, इसकी मदद से हम बना सकते हैं। हमें हमारे पास काफ़ी टेम्पलेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम उसमें क्या करेंगे, जैसे अपना डाटा पुट करेंगे, ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर उसमें बना होगा, हमें उसको उसमें कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि उसकी सेटिंग्स को जस्ट हमने अपना डाटा पुट करना है, हमें एक साइड जो है वो अब हमारी रेडी जो सीवी है वो मिल जाएगी। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन है। लेटर ऑफ मोटिवेशन और फॉर्मल लेटर्स की यहाँ पे बहुत सी टाइप्स पड़ी हुई हैं, उसको हम एडिट कर सकते हैं और उसको हम अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग है वो पेज मार्जिन वाला एज वाला ऑप्शन यूज करके हम उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है प्रेजेंटेशन और बीमर। और इसको हम जिस तरह हमने ये प्रेजेंटेशन जो आपको नजर आ रही है, जिस तरह ये इस पे बनाई गई है, इस तरह हम और भी बहुत सी प्रेजेंटेशन जिसमें मैथमेटिकल और साइंटिफिक राइटिंग जो है यूज हो रही है, वो इस पे हम कर सकते हैं। सो ये है हमारी आउटलाइन। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एट द एंड फिर हम क्वेश्चन रखेंगे एंड पे, तो आप अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकेंगे फिर। जी जवाब। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई, आपने बड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया है कि हमने एक्चुअल इन लेक्चर जो हमारी सीरीज है इन लेक्चर्स में हमने करना क्या है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा आपने ओवरव्यू दिया है कि हम इस तरह से स्टार्ट लेंगे और इस तरह चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो होपफुली हम इन चीज़ों को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। पहला जो स्टार लेंगी वो हमारा लेंगी, वो हमें कुछ बेसिक्स बताएंगे, अकाउंट क्रिएशन कैसे करना, जैसे हाँ उस्मान ने बताया। और अगर हमें 3rd लेक्चर की जरूरत पड़ती है तो वो आप लोगों की ईमेल्स हमारे पास हैं, हम आप लोगों को ईमेल कर देंगे। हम 3rd लेक्चर भी जो है वो 26 को हमारा सेकंड है, कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स में हो जाए। अगर तीसरे की जरूरत पड़ती है तो हम थर्ड के लिए भी लाजमी ईमेल करेंगे। तो हमारा आई थिंक सो आपको स्टार्ट स्टार्ट लेना चाहिए। Yeah, Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you so much, Usman, for giving us a very nice introduction, and thank you for the organizers of this series. So, आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन तो मिल ही चुका है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ओवरलीफ पे हम लोगों ने अकाउंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जस्ट अपनी गूगल पे जाके ओवरलीफ लिखेंगे और सबसे पहली जो साइट है उसको क्लिक करेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पे अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन करेंगे यहाँ से, और अगर अकाउंट नहीं है तो हम लोग यहाँ से जाके उसको रजिस्टर करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग रजिस्टर कैसे करना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अगर तो आप लोगों का ईमेल एड्रेस है तो रजिस्टर यूजिंग गूगल करेंगे। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी ईमेल पे है एक अकाउंट, तो मैं अपने यूनिवर्सिटी अकाउंट से जो है वो इसको रजिस्टर करूंगी। जो भी आप लोगों का ईमेल एड्रेस है बस आपने वो एंटर करना है यहाँ पे। और कोई भी आप लोगों ने इसका पासवर्ड रख लेना। और आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने इंसान होने का सबूत पेश करना है। ओके, ये हमारे पास जो है सबसे पहले इसका प्रीफेस खुल गया, तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और एक ब्लैंक प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। तो ये हमारा क्योंकि ट्रायल लेसन है तो हम लोग इसको कोई भी नाम दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ये हमारा प्रोजेक्ट खुल गया। एक दफा मैं बैक से आपको बता देती हूँ कि ये हमारा जब भी आप लोग अगेन लॉगिन किया करेंगे ना तो ये आप लोगों को शो होगा। इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लोग देखें तो ये न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट होंगे। ये आपके योर प्रोजेक्ट में आपके अपने प्रोजेक्ट होंगे जो आप लोगों ने खुद बनाए होंगे। शेयर्ड विद यू जो दूसरे आपके फेलोज ने या जिसने भी आपके साथ शेयर किए होंगे। उसके बाद आ जाता है आर्किव प्रोजेक्ट और ट्रैश प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने ट्रैश किए होंगे। फिर इसकी कुछ यहाँ पे ओवरलीफ के बेनिफिट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं।
टेम्पलेट्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं कि अगर हम लोगों ने कोई जर्नल लिखना है, बिब्लियोग्राफी, बुक्स लिखनी है, कैलेंडर, सीवी, मतलब जो भी आप लोग इसमें बना सकते हैं उन सब चीज़ों के जो है वो हमारे पास हमें जो है वो यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे और ये सारे ये आपका अकाउंट होगा। तो अब क्योंकि मैंने ये एक प्रोजेक्ट का नाम ऑलरेडी इसको सेलेक्ट किया हुआ था ट्रायल लेसन के नाम से, तो मैं इसको सबसे पहले ओपन करूंगी। ये हमारा जो है वो एडिटर जो है ना वो खुल गया यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देखें तो ये हमारे पास कोड एडिटर होगा, और राइट हैंड साइड पे जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो वो जो पीडीएफ होगा ना वो हमारे पास बनता आएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे जो अगर इसको थोड़ा सा इसके ये प्रीफेस को देखें तो यहाँ पे मेन टेक्स्ट है जो कि हम लोगों ने लिखना होगा। फिर ऊपर देखें तो डिफरेंट मेन्यू है, न्यू फाइल है, आप लोगों ने कोई भी फाइल जो भी सेलेक्ट करनी है। फिर न्यू फोल्डर, यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई किसी और ने हमारे साथ टेक्स्ट फाइल शेयर की हो तो यहाँ पे अपलोड करके हम लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा है ट्रायल लेसन, तो मैं इसका यहाँ से नाम जो है वो रीनेम कर सकती हूँ, डिलीट करना हो। फिर ये तो रीडो अंडो है नॉर्मल। अगर ये जो चीज़ें हैं इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। फिर रिव्यू कर सकते हैं हम लोग अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को, ये जो भी हम लोग बना रहे हो तो उसको शेयर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। लेआउट का भी मैं बताती हूँ, और यहाँ पे चैट का ऑप्शन भी होता है। तो जो सबसे ऊपर चीज़ होती है वो ये होती है कि डॉक्यूमेंट क्लास जो है वो हमारे यहाँ पे आर्टिकल है। फिर जैसे कि आपको उस्मान ने बताया कि हम लोगों को कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं कि हमारी जो कोडिंग है, जो भी हमने लिखा है वो रन कर सके। तो जो बिल्कुल बेसिक लिखना होता है उसमें सिर्फ हमें ये यूज पैकेज ग्राफिक की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लोग देखेंगे कि अभी कि जब हम लोग मैं मैथ इक्वेशन लिखूंगी या कोई मैथ सिंबल लिखूंगी तो मुझे यहाँ पे एक दो पैकेजेस जो है वो और लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज ये एरर देगा और वो उसको कंप्यूट नहीं करेगा। अच्छा, अब इसको मैंने टाइटल जो है यहाँ पे ट्रायल लेसन रखा था, तो ये राइट हैंड साइड पे देखें तो ये पीडीएफ में जो टाइटल है वो ट्रायल लेसन के नाम से आ रहा है। फिर ये ऑथर, या आप कोई भी यहाँ पे ऑथर को रीनेम भी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा नाम लिखा रहा है तो यहाँ पे कोई भी ऑथर का नाम रीनेम कर सकते हैं। डेट में हम लोग कोई भी जो है वो साथ मेंशन कर सकते हैं। सपोज आज 24 है तो ये मैं मेंशन कर सकती हूँ उसको। फिर मेक टाइटल, अच्छा जो भी हम लोगों ने लिखना है ना वो हम लोगों ने बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान लिखना है। ठीक है। सबसे पहला हमारा सेक्शन आ गया इंट्रोडक्शन का। अच्छा, मैंने 24 किया था ना, तो मैं देखती हूँ कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। तो अगर मैंने इसको कंपाइल करना होता है ना, तो ये जो रिकम्पाइल का ऑप्शन है ना, इसको मैं क्लिक करूंगी तो ये मेरा जो पीडीएफ है वो कंपाइल हो जाएगा। लेकिन इसका ऑल्टरनेट एक और होता है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर को प्रेस करें ना, तो ये देखिए कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पे 24 दिसंबर लिखा गया। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से नीचे से। तो सबसे पहले तो ये है कि every time whenever we have to write something in math notation in our text, we will always use the dollar sign. ठीक है। डॉलर साइन कौन सा होता है? ये कीबोर्ड पे जो है वो 4 डिजिट के ऊपर जो होता है ना वो डॉलर साइन होता है। तो शिफ्ट 4 करेंगे तो ये डॉलर साइन आ जाएगा। तो सपोज मैंने कोई भी मैथ सिंबल लिखना है, सपोज एक्स जो है वो डिनोट करना है मैंने मैथमेटिकली, तो मैं इस डॉलर सिंबल के अंदर एक्स पुट कर दूंगी तो वो इसको लिख देगा। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि ये मैंने जो लाइन लिखी है दो, ये इधर आएंगी या नहीं, तो मैं अगेन इसको रिकम्पाइल करूंगी तो वो जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको जूम इन करके भी देख सकती हूँ। तो इस तरह से इसको एक्स लिखा। अच्छा, अगर मैं इसको डॉलर साइन में ना लिखूं, अकेला एक्स लिखूं, तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो वो थोड़ी सी देखिए नोटेशन का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। फिर अच्छा, अगर मैंने नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होना होता है हमारा ना ओवर। मैं वन मोमेंट, क्या मैं साथ साथ कुछ क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ ताकि जी जाहिर बात है स्टूडेंट्स के लिए न्यू है तो चलो मैं क्वेश्चनिंग करूंगा तो उनके भी क्वेश्चन के लिए। अगर जी जी हम बिल्कुल। इंट्रोडक्शन में, जैसे आपने ये सेक्शन दिया इंट्रोडक्शन का, तो यहाँ अगर इंट्रोडक्शन में हम नंबरिंग को मिस करना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं इंट्रोडक्शन के साथ 1 ना आए, तो हम क्या करेंगे?
नॉन नंबर लिख देंगे आई थिंक सो साथ। हमारा वो जो हम स्टैटिक की साथ यूज करते हैं, स्टैटिक लिखते हैं तो उससे नंबरिंग नहीं शो होती, वो उसके बारे में पूछ रहे हैं जो आप। मुझे नहीं इसका आइडिया, सॉरी, कैसे ओके, आप गो गो बताएं। गो अहेड। ओके। अच्छा, अगर हम लोगों ने जब भी ओवरलिफ पे नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होना होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे डबल स्लैश का साइन डालते हैं। तो अब मैं इसको फॉर एग्जांपल, अगर मैं डबल स्लैश का साइन नहीं डालूंगी तो फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे इसको शिफ्ट नहीं कर सकूंगी। बेशक मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आ गई हूँ, देखिए 14th लाइन पे, लेकिन जब तक मैं डबल स्लैश नहीं डालती तब तक मैं नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट नहीं होती। तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं कि हम लोग जो है वो बेसिक इसको कैसे शिफ्ट करेंगे। तो वो आ जाएगा। अगर मैंने सुपर स्क्रिप्ट डालना हो अपनी उसके अंदर, तो सुपर स्क्रिप्ट में कैसे डालूंगी, मैथ डॉलर साइन, क्योंकि मैंने अब मैथमेटिकली कुछ लिखना है। फॉर एग्जांपल ए रेज टू द पावर एक्स लिखूंगी, तो वो सिंपली इसको डॉलर साइन के अंदर मैं ए टू द पावर ऑफ एक्स लिख दूंगी, तो वो आ जाएगा। हमारा सॉरी टू इसको थोड़ा सा जूम कर लें, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको ये शो ठीक से नहीं हो रहा। मैं कोडिंग एडिटर हाँ, को जूम करूँ। कोडिंग कोडिंग को जूम कर लें। कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल प्लस प्लस करें, करते हैं। हाँ उससे। ठीक जी है। जी, परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी जवाद भाई पूछे थे कि अगर हम लोग ने इंट्रोडक्शन के साथ जो है वो नंबरिंग नहीं लानी, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये स्लैश सेक्शन लगा के ना स्टेरिक साइन लगा देंगे। तो वो इंट्रोडक्शन के साथ जो नंबरिंग है ना वो अरेज हो जाएगी। ठीक है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मेरा नंबरिंग आए, तो मैं इसको अरेज कर देती हूँ। तो ये अगेन जो है इसके साथ मैंने लिखा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि सबस्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। तो अगेन मैंने मैथमेटिकली कुछ लिखना है, तो डॉलर साइन के अंदर हमेशा लिखूंगी ए टू द सबस्क्रिप्ट एक्स के लिए जो है वो ये वाला सिंबल यूज होगा। अब देखें, मैंने यहाँ पे डबल स्लैश नहीं लगाया था, तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आया। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो मैं अगेन यहाँ पे डबल स्लैश लगाऊंगी और फिर इसको कंपाइल करूंगी, तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं कि वो इम्प्लाइज इम्प्लाइज टू वाला जो एरो होता है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो वो लॉन्ग राइट एरो में करूंगी, तो उप्स, यहाँ पे हमेशा जब भी हम लोगों ने लिखना है ना, तो मैथमेटिकली कुछ भी लिखना है तो वो स्लैश से ही स्टार्ट करना है। जब मैथमेटिकल के सिंबल लिखना है तो उसको स्लैश से हमें हमेशा स्टार्ट करेंगे और डॉलर साइन के अंदर लिखेंगे। अब मैं इसको कंपाइल करूंगी, तो ये देखें, ये सिंबल आ गया। अगर मैं इसका रिवर्स सिंबल चाहती हूँ, तो मैं इसी को ही कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी, राइट की जगह पे मैं लेफ्ट लिखूंगी, तो वो लेफ्ट एरो आ जाएगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि दोनों इम्प्लीकेशन वाला हो, तो लॉन्ग लेफ्ट राइट कर दूंगी, तो वो दोनों इम्प्लीकेशन वाला आ जाएगा। ओके। हमारा मेरा फिर से एक बेसिक क्वेश्चन है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से, जैसे आपको तो याद है लॉन्ग राइट एरो, लॉन्ग लेफ्ट एरो या लॉन्ग लेफ्ट राइट एरो, आपको तो याद है या हमें याद है, तो नए जो यूजर्स हैं उनको किस तरीके से ये पता चलेगा कमांड्स का कि ये आनी है यहाँ पे कमांड, वो कैसे ढूंढेंगे? एक तो सिंपली ये तरीका है कि आप गूगल पे जाके कुछ भी लिख हम्म। लें लेटेक्स के बारे में, तो आपको फौरी पता चल जाएगा। लाइक मुझे भी अगर नहीं पता कि मैंने जो है वो एग्जैक्टली। कैसे एरो लगाना है, तो मैं यहाँ से सर्च कर सकती हूँ। सपोज हाउ टू राइट implied to साइन इन लेटेक्स, तो वे देखिए बता देगा। राइट अस्सलाम वालेकुम एरो। साहब। वालेकुम अस्सलाम। जवाद भाई, क्या क्वेश्चन ये था जो आप कह रहे हैं, क्या ये जिस तरह लेटेक्स में सिंबल होते हैं तो ऐसे ओवरले में भी सिंबल होते हैं जहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंबल को क्लिक करके? असल में बात आप नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था।
पर आपने भी सही बोला है कि यहाँ पर होते हैं, असल में ये हम बेसिक को स्टडी कर रहे हैं, तो बेसिक में हम पे नहीं कर रहे होते ओवरलीफ को, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहे होते ना, वो हमारे पास सिंबल। अदरवाइज जो ऑफलाइन हमारे पास लैटेक्स होता है वहां पर ये चीजें ऊपर मौजूद होती हैं। वो एट द एंड हम सारा वो बताएंगे हमारा, जब हमारा सेशन का एंड होगा लैटेक्स के बारे में भी, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो वो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में वो सारी चीजें ऊपर होती हैं। इसलिए मैंने हमारा को बताया था कि अगर ओवरलीफ में करना हो तो उन्होंने बता दिया कि आप गूगल पे जाके सिंपल लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोगों ने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अच्छा, एक तो ये जो रेड साइन आ रहा है ना, इसका मतलब होता है कि हमने जो लिखा है ना उसमें कुछ मिस्टेक है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि मैंने कहा कि जब भी हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकली लिखना है तो वी ऑलवेज हैव टू राइट इन डॉलर साइन। सो आई पुट डॉलर साइन हियर, देन आई विल सी दैट इट कंपाइल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में अगर शिफ्ट करूँ तो अच्छा, अब मैं चाहती हूँ ये देखें, राइट हैंड साइड पे देखें ना तो ये इक्वेशन लिखी आ रही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जैसे हम लोग अगर बुक्स वगैरह में देखते हैं तो इक्वेशन जो है वो मिड में लिखी होती हैं, बिल्कुल दरमियान में, तो वो ज्यादा प्यारी लगती है। अगर मैंने इसको दरमियान में करना है इस इक्वेशन को, तो हमारे पास ओवरलीफ में कमांड होती है बिगिन सेंटर, क्योंकि मैंने इसको सेंटर में करना है तो इसकी कमांड है बिगिन सेंटर के नाम से। तो मैं इसको अगर क्लिक कर रही हूँ तो ये आ गया बिगिन सेंटर और एंड सेंटर। तो मैंने जो जो इक्वेशन को सेंटर में करना है तो वो सारी इक्वेशंस में इसके अंदर लिख दूंगी तो वो सेंटर में आ जाएगी। सपोज मैंने यही इक्वेशन करनी थी तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करती हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट करती हूँ। तो अभी मैं इसको देखती हूँ तो ये, अब प्लीज माइक अपना जो है वो अनम्यूट कर लें। अब ये देखें तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ द पेज पे आ गया है। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और शॉर्टकट कमांड जो है, अगर बिगिन सेंटर एंड सेंटर नहीं याद होता तो इसकी एक और शॉर्टकट कमांड ये है कि इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मैं डबल डॉलर का सिंबल लगा दूं। ठीक है, डबल डॉलर। अब मैं इसको देखूंगी तो ये भी सेम वही वर्क करेगा जो बिगिन सेंटर एंड सेंटर ने किया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि अगर मैंने ये तो एक इक्वेशन लिखी थी, अगर मैंने एक पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखनी हो, लाइक 2 3 4 या जितनी भी आप लोगों ने इक्वेशंस लिखनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होगी? जब मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखनी है तो हमारे पास दो तरह की कमांड होती है, बिगिन अलाइन भी कह सकते हैं और बिगिन इक्वेशन के नाम से भी कमांड है। तो जब मैं इसको यहाँ से क्लिक करती हूँ ना तो ऑटोमेटिकली एंड अलाइन की कमांड खुद ही दे देगा। तो मुझे जितनी इक्वेशंस चाहिए वो मैं इसके अंदर लिखती जाऊंगी और हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड पे एक पूरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। सपोज हाँ, एक मैंने यही कमांड लिखनी है, एक्स, एक ये इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब मैंने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो मैं डबल स्लैश लगाऊंगी, एक और इक्वेशन मैं लिख देती हूँ, फोर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ तो देखते हैं। अभी एरर दे रहा है। अब ये एरर इसलिए दे रहा है कि नाउ वी हैव टू यूज अनदर पैकेज टू राइट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक और पैकेज इस्तेमाल कर। अब पैकेजेस आपको कहाँ से मिलेंगे? वो भी इंटरनेट से। आप गूगल पे लिखेंगे हाउ वी हैव, आई वांट टू राइट अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सो व्हाट पैकेज आई शुड इंस्टॉल और व्हाट पैकेज आई शुड राइट। और गूगल के अलावा मोर पर्टिकुलरली आप जो है वो उसके ऊपर चैट जीपीटी पे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैकेज यूज करूंगी AMS मैथ। नाउ अब देखते हैं इसको कंपाइल करके, तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गई। ठीक है। अच्छा, अब होता है ना अक्सर कि जब हम लोग बुक्स में देखते हैं या कहीं भी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के साथ जो है वो इक्वेशन के नंबरिंग भी होती है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अगर मैंने इसको नंबरिंग देनी है तो क्या होगा? सिंपली जो बिगिन अलाइन और एंड अलाइन था ना हमारे कोड में, इसको मैं स्टैटिक सिंबल लगा दूंगी इसके साथ। नहीं आई? अच्छा, इसमें एक और मिस्टेक है।
ये नंबरिंग का पता नहीं क्या, शायद कोई और पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा कमांड यूज करती हैं बिगिन इक्वेशन एंड एंड इक्वेशन, वो आप यूज कर सकते हैं। अलाइन के साथ भी आ जाता है, लेकिन लेट्स सी विद इक्वेशन। लेकिन आप स्टैटिक को खत्म कर देना, फिर आ जाएंगे। हाँ, पता नहीं क्या मसला आ रहा था, लेकिन अभी हो गया, देखें। सॉरी, वो मैंने उल्टा बताया था। अगर स्टैटिक में लगा दूंगी तो वो जो हमारे नंबरिंग्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, और अगर मैं स्टैटिक को रिमूव कर दूंगी तो ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग आ गई। अगर मैं स्टैटिक लगा देती हूँ तो फिर ये देखिए रिमूव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने, अच्छा एक तो यहाँ पे देखा था ना हम लोगों ने, सबसे पहला जो है वो हमारे पास जो सेक्शन है वो इंट्रोडक्शन के नाम से आ रहा है। तो अगर हमारे पास सब सेक्शंस भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे पहले में सेक्शन में कमांड थी कि सेक्शन और आगे इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि इस सेक्शन का सब सेक्शन हो। जैसे 1 इंट्रोडक्शन है तो 1.1 पे इसका सब सेक्शन आ जाए। तो मैं जस्ट सब सेक्शन लिखूंगी, और यहाँ पे मैं सपोज इसको नाम दे देती हूँ हाउ टू राइट ब्रैकेट्स इन ओवरलेफ। ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो है सब सेक्शन आ गया 1.1 के नाम से। अच्छा, अब जैसे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, पैरेंथेसिस होती हैं, और फिर राउंड स्क्वायर ब्रैकेट होती है, तो वो कैसे डालना है? अगर तो मैंने सिंपली राउंड ब्रैकेट डालनी है, उसके लिए क्योंकि मैंने मैथ लिखना है तो डॉलर सिंबल, और जो सिंपली कीबोर्ड पे राउंड ब्रैकेट्स होती है ना उसी को मैं लिख दूंगी, तो ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स आ जाएगी। अच्छा, अगर मैंने राउंड की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है तो सिंपली जो आपके कीबोर्ड पे स्क्वायर्स हैं वो ही आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर मैंने जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स लिखनी है ना, उसके लिए थोड़ा सा मसला होगा। मसला नहीं है, बस उसमें थोड़ी सी चेंजिंग इस तरह से होगी कि सिंपली कर्ली डालने से नहीं आएगा। देखिए x+y में लिखा है, उसको मैंने कंपाइल किया है तो यहाँ पे आ गई। देखें राउंड ब्रैकेट तो ठीक है, यहाँ पे मैंने मिसिंग किया। स्क्वायर ब्रैकेट भी ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट में ऑल तो मैंने ये डाली है कर्ली ब्रेसेस, लेकिन ये नहीं जो है वो शो है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्लैश बिगिन स्लैश एट द एंड ऑफ द ब्रैकेट एंड एंड स्लैश एट द एंड ऑफ द ब्रैकेट डालेंगे, तो फिर ये हमें जो है वो कर्ली ब्रेसेस को शो करेगा। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखते हैं कि सपोज मैंने इन ब्रैकेट्स को यूज करते हुए जो है वो एक इक्वेशन लिखनी है। जी इक्वल्स टू F m1 m2/r², ये जो ग्रेविटेशन की होती है मशहूर इक्वेशन, फॉर एग्जांपल मैं वो लिखना चाह रही हूँ। तो G इक्वल्स टू F, अब मैंने लिखना है m1 m2/r²। तो यानी कि मैंने फ्रैक्शन में लिखना है m1 m2 जो है वो न्यूमरेटर में हो और r² जो है वो डिनोमिनेटर में हो। तो फ्रैक्शन डालने का तरीका क्या होता है, इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखती हूँ स्लैश ब्रैक लिखेंगे, तो ये देखिए सबसे पहली जो कमांड है ना वही। इसमें जो फर्स्ट वाली कर्ली ब्रेसेस हैं इसमें न्यूमरेटर आएगा, और जो सेकंड वाली कर्ली ब्रेसेस हैं उसमें जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा। तो फर्स्ट में मैंने लिखना है m1 m2,
और सेकंड में मैं आई वांट टू राइट आर स्क्वायर, तो इसको कंपाइल करती हूँ तो ये देखें इक्वेशन आ गया हमारे पास, जी इक्वल्स टू एफ एम वन एम टू ओवर आर के, ये जो भी एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू ओवर आर के, ये जो भी है, लेकिन बस यहाँ पे हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि ब्रैकेट जो हम लोगों ने फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं तो वो किस तरह से लिखते हैं। आगे यहाँ पे ये इससे अच्छी नहीं लग रही, आई वॉन्ट टू राइट इट इन द सेंटर ऑफ द पेज, सो आई हैव टू राइट द डबल डॉलर साइन दिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने मैट्रिसेस लिखने हो, इसको मैं फॉर एग्जांपल मैं इस सब सेक्शन का एक और सब सेक्शन बनाना चाहती हूँ 1.1.1 बिगिन सब सब सेक्शन। ठीक है, मैट्रिसेस इसको हेडिंग दे लेते हैं, ये हमारे पास आ गया एक और सब सेक्शन। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि मैंने मैट्रिक्स लिखना है जो कि अगेन मैथमेटिक्स है, तो मैं इसमें डॉलर सिंबल लगाऊंगी। अच्छा अब मैंने अपने मैट्रिक्स को सपोज नाम दिया है ए इक्वल्स ए मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स की कमांड जो होती है वो होती है स्लैश बिगिन मैट्रिक्स, लिखेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो एंड मैट्रिक्स से खुद ब खुद ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ना मैं लिखती हूँ 1, पहले मैं लिखती हूँ फिर बताती हूँ, 1 2 3। ठीक है, अब मैं इसको अगर कंपाइल कर रही हूँ, असल में ये एंट्रीज होती हैं 1 2 3 ए बी सी, ऊपर वाली जो है वो फर्स्ट रो को शो कर रही है और नीचे वाली जो है वो फर्स्ट सेकेंड रो को शो कर रही है, और लाइकवाइज जो है ये 3 कॉलम्स हैं। अब अगर मैंने सिर्फ बिगिन और एंड मैट्रिक्स की कमांड दी है ना, तो सिर्फ हमारे पास जो है वो एंट्रीज आई हैं मैट्रिक्स की, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि मुझे नहीं ऐसे अच्छा लग रहा, आई वॉन्ट टू राइट इट इन द ब्रैकेट्स, सो मैं क्या करूँगी, इसको ही मैं कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल सी। अच्छा अगर मैंने मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिखते लिखते थोड़ी सी मुझे स्पेस देनी है ना, तो उसके लिए कमांड होगी स्लैश क्यू यू ए डी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ एक और मैट्रिक्स, इसको मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स बी का, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो राउंड ब्रैकेट लग जाए इस मेरे मैट्रिक के पास, मैट्रिक के लिए, तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगी पी मैट्रिक्स के नाम से, मैट्रिक्स की बजाय से सिंपली पी मैट्रिक्स कर दूंगी। तो ये देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अगर मैं ये जो मैंने स्लैश क्यू यू ए डी लिखा था, अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ, देन वी विल सी व्हाट हैपन। देखें ये बिल्कुल भी जो है वो स्पेस नहीं आई, तो आई हैव टू गिव स्पेस। अच्छा मैं चाह रही हूँ कि जितनी मैंने पहली स्पेस दिया ना उससे मैं थोड़ी सी ज्यादा स्पेस दूँ, तो क्यू क्यू यू ए डी आ जाएगा। ठीक है, ठीक होगा। अच्छा अब मुझे ये वाली भी जो है वो ब्रैकेट्स नहीं पसंद आई, मुझे आदत है स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैट्रिक्स लिखने की, वो मैं कैसे लिखूंगी, यही मैट्रिक्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको सी का नाम दे लेते हैं, और जैसे अकेली मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखनी थी तो मैट्रिक्स, मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगानी है तो पी मैट्रिक्स। नाउ आई वांट टू राइट इट इन द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पी की बजाय अगर मैं इसको बी मैट्रिक्स का नाम दे दूंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा इसी तरह ही तो मैंने अब कितने का लिखा है 2/3 का मैट्रिक्स लिखा है ना, तो हम लोग जो है वो हमारे पास यहाँ पे n/n का मैट्रिक्स भी हम लोग लिख सकते हैं। वो हम लोग कैसे लिखेंगे, अगेन मैं स्पेस देती हूँ और कंट्रोल पी करती हूँ, पी मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स। अच्छा अब मैंने क्योंकि n/n का लिखना है अपना, अच्छा 1 जो है वो फर्स्ट एंट्री को शो करा था, अब मैं अपनी एंट्रीज भी जो है वो उसमें करना चाह रही हूँ, एंट्रीज भी जो है वो इन जर्नल रखना चाह रही हूँ, यानी कि A11 A12 इस तरह की फॉर्म में। तो सबसे पहली एंट्री जो होगी वो A11, सेकंड जो है वो A12,
अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ सारा। हमारा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं। वो ना असल में अजान हो रही थी तो मैं सोच रही थी पूरी सुन ही लूं। ओके लेट स्टार्ट। अच्छा, अब ये मैंने जो है वो n बाय n का मैट्रिक्स लिखा है। तो फर्स्ट एंट्री A11, सेकंड एंट्री A12 अप टू सो ऑन। हम डॉट्स लगाते हैं ना, अब इस तरह n बाय n का मैट्रिक्स लिखते हैं। और जो लास्ट है वो A1n, फिर सेकंड रो जो है वो A21, A22 अप टू सो ऑन A2n के नाम से, और इसी तरह अप टू सो ऑन लास्ट वाली जो रो होती है वो AN1, AN2 अप टू सो ऑन ANN। अब मैंने यहाँ पे कहीं पे स्लैश डॉट्स लिखा है और कहीं पे V डॉट्स लिखा है और कहीं पे V स्लैश D डॉट्स लिखा है। अच्छा, अगर तो मैंने ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन में डॉट्स लिखने हैं तो मैं लिखूंगी स्लैश डॉट के नाम से। अगर जो है मैंने वर्टिकली डॉट्स लिखने हैं तो मैं लिखूंगी स्लैश वी डॉट्स के नाम से। और अगर मैंने जो है वो इस तरह डायगोनली जो है वो डॉट्स लगाना चाह रही हूँ तो बस स्लैश डी डॉट्स के नाम से जो है ना वो इसको इस तरह से हम लोग जो है वो इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो ये तो आई थिंक इस तरह से जितने मैट्रिक्स बता दिए हैं तो आप ईच एंड एवरी टाइप के मैट्रिक्स सब लिख सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर देखना चाहें कि अगर मैं उस सेक्शन सब सेक्शन पे ही रहती हूँ और मैं लिखना चाह रही हूँ बायनोमियल कोफिशिएंट या इस तरह की जो है वो इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब बायनोमियल कोफिशिएंट अगर मैंने लिखना है ना तो इसके लिए जो है वो एक कमांड यूज होगी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये मैं मिडिल ऑफ द पेज लिखना चाह रही हूँ तो मैंने डबल डॉलर्स लगाए हैं। बायनोमियल कोफिशिएंट के लिए कमांड यूज होगी स्लैश बायनोम के नाम से। तो ये देखिए सबसे खुद ब खुद ही ऊपर आ गया बायनोम और इसके बेसिस आ गए हैं। सबसे पहला जो है वो बायनोमियल बायनोमियल हम लोग लिखते हैं ना एन और के साथ। तो बायनोमियल एन और के और राइट हैंड साइड पे हमारे पास होता है फ्रैक्शन में n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल एंड n माइनस k फैक्टोरियल। तो अब क्योंकि फ्रैक्शन डालना है तो स्लैश फ्रैक के नाम से होगा। फर्स्ट ब्रेसेस में जो है वो न्यूमरेटर आएगा n फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ गया बायनोमियल कोएफिशिएंट। अच्छा, इसके साथ ही हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मैंने अपना कुछ भी जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसको मैंने बोल्ड करना है या इटैलिक करना है तो एक तो कमांड होती है स्लैश टेक्स्ट बीबी से बोल्ड हो जाएगा और दूसरी कमांड से जो वो इटैलिक हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट जो है वो ये कि मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। ऊपर आप मेन्यू में देखें तो ये बी लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करूंगी। उप्स सॉरी, कंट्रोल सी, इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने बी पे क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया। साथ ही मैं इसको चाह रही हूँ कि ये देखें टेक्स्ट बी एफ से बोल्ड टेक्स्ट हो जाता है। यही मेरा टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाए तो मैं आई को भी प्रेस कर रही हूँ तो ये टेक्स्ट जो है ना वो टेक्स्ट आई टी करके उसने इसको इटैलिक भी कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करके देखती हूँ तो ये
अच्छा, क्योंकि ये हेडिंग थी तो ये ऑलरेडी बोल्ड था। इसी तरह हम लोग किसी और भी चीज को बोल्ड करना चाहें, सिंपली उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से बी को प्रेस कर देंगे, तो देखिए इटैलिक भी हो गया और बोल्ड भी हो गया। अच्छा, आगे जो है वो हम लोग देखते हैं कि हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को कैसे लिखते हैं। लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, लिमिट्स हो गई, इंटीग्रेशन हो गई, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना है, साइन का फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मूला लिखना चाह रही हूँ, तो साइन के लिए जो हमारे पास कमांड होगी ना, वो स्लैश साइन होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, स्लैश साइन ए स्लैश कॉस के लिए स्लैश कॉस बी प्लस स्लैश कॉस ए प्लस स्लैश साइन बी। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं लिमिट को देखते हैं कि लिमिट जो है वो किस तरह से इसको लिमिट अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो किस तरह से लिखते हैं। तो अगेन मैं एट द सेंटर ऑफ द पेज चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रही हूँ कि एफ ऑफ एन इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन प्लस वन ओवर एन माइनस वन। तो उसको मैं कैसे लिखूंगी लिमिट के लिए, तो जो हमारे पास कमांड होती है वो स्लैश लिम के नाम से होती है। लेकिन अब मैं लिमिट के ऊपर जो है वो ये बताना चाह रही हूँ कि उसमें जो एन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। उसके लिए हम लोग लिखेंगे, ये साइन डालेंगे, लिमिट कर्ली ब्रेसेस हमारी आएंगी और एन से कहाँ तक स्लैश, यानी कि एन टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक अगर मैं करना चाह रही हूँ तो इन्फिनिटी जो है वो हम लोग लिखते हैं स्लैश इनफिटी। ये हमारे पास जो है ना इन्फिनिटी का आ जाएगा सिंपल। ओके, नेक्स्ट मैं चाह रही हूँ कि इन लिमिट जो है वो किसकी ले, एन प्लस वन ओवर एन माइनस वन की। तो अच्छा, अब क्योंकि पेज वन आई थिंक कंप्लीट हो गया था, पेज टू पे चला गया। एफ ऑफ एन इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन ओवर एन माइनस वन के नाम से हमारे पास आ गया। नेक्स्ट सिंपल इंटीग्रेशन के लिए अगर हम लोगों ने कुछ लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन के लिए जो हमारे पास ओवरलीफ पे होते हैं वो होता है स्लैश इंट के नाम से। स्लैश इंट इंटीग्रेशन में लेना चाह रही हूँ लिमिट्स के साथ के इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी हो, तो स्लैश इंट ए टू बी, ठीक है। तो अब मैंने इंटीग्रेशन लेनी किसकी है, सपोज मैं लेना चाह रही हूँ एक्स स्क्वायर की, तो ये आ गया ए टू बी एक्स स्क्वायर के नाम से हमारे पास आ गया। और अगर मैंने समेशन जो है वो लिखना है, जो हम लोग सम करते हैं ना फॉर्म एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी और इसी का सम है, तो वो आएगा स्लैश सम एन इक्वल्स टू एन इक्वल वन टू इन्फिनिटी। और मैं लेना किसका चाह रही हूँ, टू रेज टू द पावर माइनस एन। अच्छा, यहाँ पे जब भी हम लोगों ने किसी चीज को लिखना हो ना, उसके अंदर किसी के साथ लिखना हो, तो हम लोग हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो देखिए मैंने पहले राउंड ब्रैकेट यूज की तो वो थोड़ा सा अजीब लिखा रहा था, और कर्ली ब्रेसेस से ये ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें आइटमाइज करनी है, लाइक आइटम वाइज उसको रखना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है बिगिन आइटमाइज और एंड आइटमाइज की। इसमें फर्स्ट में जो भी आपने आइटम, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन स्लैश आइटम इंटीग्रेशन और समथिंग लाइक दैट, तो ये देखें ये आइटमाइज होके आने लगी चीजें। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये डॉट्स की बजाय जो है वो मेरे पास नंबरिंग आए कि वन पे इंटीग्रेशन है और सेकंड पे डिफरेंशिएशन है। तो सिंपली क्या करेंगे, आइटमाइज की बजाय मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगी इन्यूमरेट की, कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, इसको खत्म कर देते हैं। तो ये देखिए अब वो बुलेट्स की बजाय जो है वो यहाँ पे नंबरिंग शो हो रही है वन और टू के नाम से,
ठीक है, अब लास्ट पे बस एक ये चीज देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने ग्रीक लेटर्स लिखने हो या कोई भी स्पेसिफिक मैथ सिंबल्स लिखने हो, जैसे वो रियल रैशनल नंबर्स या रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वो थोड़ा सा स्टाइलिश सा आर होता है या सी होता है, तो उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं? Okay. अच्छा, अगर तो मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल अल्फा, बीटा स्लैश के साथ सारे लिखते जाएंगे, ईटा और म्यू समथिंग लाइक दैट, तो ये देखें हमारे पास वो सारे साइन सिंबल्स बनते हैं। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि जो है वो हम लोग रियल नंबर्स के लिए और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जो स्टाइलिश यूज करते हैं उसके लिए हमारे पास सिंबल होता है स्लैश मैथ बीबी और आर। करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर रियल नंबर्स के लिए, और स्लैश मैथ बीबी सी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। लेकिन यहाँ पे एक मसला आएगा। यस, मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे आई हैव टू यूज अनदर पैकेज फॉर राइटिंग दीज स्पेशल सिंबल्स। तो वो पैकेज हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्लैश यूज पैकेज AMS सिंबल। अब इसको जो है वो रन करके देखते हैं। तो ये देखिए आर और सी जैसे हम लोग लिखते हैं उस तरह से लिखा है। ठीक है, तो ये तो आई थिंक वेरी बेसिक लेसन था जो कि हम लोगों ने इसको कवर करना था। इसमें अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, इन्हीं बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग जो है, अब मैं इसको एक मिनट, अच्छा इसी बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए जो ना वो हम लोग अपना एक और चीज़ बताना मैं भूल गई हूँ। सपोज इधर थी मैं, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से आगे जो है नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाऊँ, तो उसके लिए कमांड होती है स्लैश न्यू पेज के नाम से। तो अभी देखिए हाउ टू राइट ब्रैकेट्स था ना इन द ओवरलीफ ऑन द राइट हैंड साइड। अब यहाँ से आगे जो चीजें हैं वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये बेसिक चीजों को यूज करते हुए हम लोग जो है वो अपना थीसिस, अपनी जो है वो स्लाइड्स, प्रोजेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, मैं अपने दूसरे अकाउंट पे अगर जाऊं, अच्छा जैसे अभी उस्मान ने स्लाइड्स प्रेजेंट की थी तो उन्होंने भी इसी ओवरलीफ पे बनाई थी। इसी तरह से हम लोग टेम्पलेट्स में जाके रेज्यूमे, या अगर मैंने प्रेजेंटेशन लेनी है तो उसका कोई भी टेम्पलेट जो आपको पसंद आ रहा है उसको जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और आप उसका वो सारा जो राइट हैंड साइड पे ना वो, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, एडिट करना है उसको, अपनी जो है वो मटेरियल उसके अंदर पेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास स्लाइड्स बनती है। इस तरह देखिए हम लोग यहाँ पे अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं। फिर कोई भी आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अच्छा, अब इसमें मोर एडवांस चीज़ें जैसे ये फिगर्स कैसे बनानी है और कॉलम्स कैसे ऐड करनी है, बिब्लियोग्राफी कैसे ऐड करनी है, ये सब कुछ जो है वो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसमें प्रेजेंट किया जाएगा। तो सिंपली ये था कि इन सब बेसिक्स को यूज करते हुए आप जो है ना वो कुछ भी लिख सकते हैं, और कोई मसला नहीं है कि आप लोगों को कोई भी जो है वो कमांड या कुछ भी भूल रहा है, जस्ट नेट पर लिखना है कि आई वांट टू राइट दिस ऑन ओवरलीफ, हाउ शुड आई हैव टू राइट, तो वो जो है वो सारा हमारे पास आ जाता है। दरअसल काफी लंबा ही करता हूँ। हमारा आपके पास लेटेक्स इंस्टॉल पड़ा हुआ है लैपटॉप में? और जो ओवर ऑफलाइन होता है, जी जी। आई एम नॉट श्योर, देखती हूँ मैं। जस्ट वो उसका अच्छा। वो आप जो है वो शो करवा दें, क्योंकि एक चीज बता दें इनको कि यहाँ यहाँ पर तो फिर भी आपको नेट पे जाने की जरूरत होती है, क्योंकि आप बेसिक्स हम्म। को यूज कर रहे होते हैं। वहां पर आपके पास सारी चीजें जो हैं वो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया होता है विन हेडेड, तो वो वहां पे आप सारी चीजों को देख सकते हो ऊपर ना।
ठीक है, वैसे ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेकिन हाँ ये जो जवाद भाई कह रहे हैं मैं दिखाती हूँ। आप पता नहीं जवाद भाई, मेरे पास है ही नहीं, टेक्स्ट टू ये पड़ा व्यू हुआ है, है, पड़ा हुआ है। नो ये नो, वाला है ना? वो ऊपर विन एडिट पड़ा हुआ है। यस, ये यस। ये सेम दोनों चीजें हैं, वो बस इसको ओके करें, इसको मेरे ख्याल में असल में मैंने यूज नहीं किया काफी टाइम से, तो ये इसको आई थिंक हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी बता सकते हैं। ये मैंने वैसे बोला है हाँ। क्योंकि यहाँ पर सारी जो सिंबल्स हैं, सारे ये देखिए। सुपरस्क्रिप्ट है, सारा कुछ है, ये यहाँ पे ऊपर पड़ा है। आपको कहीं पर भी नेट पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, और ये है भी ऑफलाइन। एग्जैक्टली लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं आजकल ओवरलीफ को यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर सारे टेम्पलेट बने होते हैं। जब टेम्पलेट बने होते हैं तो आपने जस्ट वहां पर अपना डाटा पुट करना होता है। तो हमारा जो मकसद था, मेन एम था, वो ये था कि बिगनर्स को किस तरह से बताएं कि ओवरलीफ क्या है, क्योंकि सबको वेन एडिट का ज्यादा पता है इसके बारे में। फिर हमारे स्टूडेंट्स ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि थीसिस कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा, फिर सीवी कैसे बनानी है। तो हमारा आप यहाँ शो करवा सकते हैं, पहले भी करवाइए आई थिंक सो, कि यहाँ पर जी हजारों मैं सीरीज बताती हूँ। लोगों की, बहुत अच्छी प्रोफेशनल सीरीज पढ़ी हैं, ये बहुत यस, यहाँ पर बहुत अच्छे लोगों की कवर लेटर्स पढ़े हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं, प्रेजेंटेशंस पढ़ी हैं। तो आपने जहाँ यहाँ पे जस्ट अपना डाटा पुट करना होता है, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल सकती हैं। जो तो टेम्पलेट आपको पसंद आ रहा है। एग्जैक्टली, आई थिंक सो आज की बेसिक्स आपने काफी अच्छे से गाइड कर दिया। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से जो जनरल चीजें थी वो बता दी हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का जो सेशन है वो अच्छा रहा है, क्योंकि उस्मान ने पहले ओवरव्यू दे दिया, फिर आपने बेसिक्स बता दी हैं। तो आई थिंक सो अगला जो हमारी क्लास है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस्मान उसमें थोड़ी सी चीजों को जनरलाइज की तरफ जाएंगे, जैसे थ्योरम कैसे लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद डेफिनेशंस कैसे लिखते हैं, लेमास कैसे लिखते हैं, क्रोलरीज कैसे लिखते हैं, प्रेपोजिशन। कुछ हम इंटरेस्टिंग चीजें भी लेकर आएंगे कि थ्योरम्स, लेमास, प्रेपोजिशन, क्रोलरीज में क्या डिफरेंस है, साथ साथ मैथ भी पढ़ते जाएंगे। सही है। तो इंशाल्लाह 26 को इंशाल्लाह सेम टाइमिंग पे हमारी जो है वो सेकंड क्लास होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है हमारा से तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम अच्छा, उमैर शेख, आप अपना क्वेश्चन पूछें। उमैर शेख। मेरा बेसिक का एक ही क्वेश्चन है कि जो लेटेक्स में मैं 2 से 3 मंथ हो गए, मैं लेटेक्स को कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पिक्चर ऐड नहीं करनी है। पिक्चर ऐड हो जाती है, लेकिन वो जहाँ मुझे रिक्वायर्ड होती है उधर वो पिक्चर नहीं पेश हो पाती, कि कहाँ मैं उस पिक्चर को ऐड करूँ। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि डिवाइड और नॉट डिवाइड, इनकी कमांड रन नहीं हो रही मुझसे ओवरली। पहला, सॉरी, ओके जवाब उस्मान। मैं जी जी जी। इसका बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आपका फिगर ऐड करने का जो है वो नेक्स्ट सेशन में अल्लाह करेंगे, उसको हम डिटेल में मैं बताऊँ में कि हमने किसी फिगर को किस तरह से ऐड करना है, और उसकी पोजीशन हमने पेज पे कहाँ पे रखनी है, बॉटम रखनी है, टॉप पे रखनी है, मिडल में रखनी है, और टेक्स्ट के अंदर अगर हमने कोई रखनी है तो उसको कैसे करना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या था ये, कि डिवाइड और नॉट डिवाइड का। चलें, होपफुली इसकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है वो एड्रेस करेंगे। ओके। तो ख्याल से इसमें मैं ऐड कर दूं, कोई आपका पैकेज वगैरह उसमें मिस हो, कोई कमांड रन नहीं हो रही होती, इसका भी होता है कि उसका कोई आपका पैकेज वगैरह मिसिंग है। में अगर हम पैकेट करें, ये सेम देखें, मैंने जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस, हमारा क्लेम ये नहीं है, लेकिन वी विल ट्राई आवर टू एक्सप्लेन ओवर वर्क्स, ठीक है। तो हमें भी जब मैनी टाइम्स कुछ आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम भी उस चीज को गूगल से या चैट जीपीटी देखते हैं, तो फिर उसको हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि
अब हमने बीएस से लेके अब तक इतना इस पे वर्किंग की है, तो हर चीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसमें जो गूगलिंग का जो स्किल है वो भी हर बंदे को आनी चाहिए, ताकि हम जो आजकल के नए टूल्स हैं उनको भी सीख सकें। जी अच्छा, नेक्स्ट। एक चीज सिर्फ रह गई थी इसमें, माइक म्यूट कर ले अपना। कि हम लोग डाउनलोड कैसे करते हैं, वो स्टार्ट में भी क्वेश्चन आया था तो मैं भूल गई। यहाँ पे देखिए, ये राइट हैंड साइड पे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने सिंपली इसको डाउनलोड करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर पे जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आई थिंक मैंने इसको बंद किया हुआ डाउनलोड को, लेकिन आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो वो सिंपली आपके डाउनलोड होके जो आपके पीसी की डाउनलोड्स का ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे आपका जो है ना वो पीडीएफ डाउनलोड फाइल चली जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कोडिंग थी वो भी डाउनलोड हो, तो यहाँ से जो है ना वो डाउनलोड जिप फाइल करेंगे तो आपकी वो चीज़ भी सारी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। एग्जैक्टली। जी आई थिंक नेक्स्ट जो क्वेश्चन। सेकंड क्लास जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने को जा रही है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीजों को जो है वो, क्योंकि बेसिक समझाना भी बहुत बड़ी बात होती है, वो हमारे ने समझाई, लेकिन सेकंड क्लास इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम थोड़ा सा जनरल चीजों की तरफ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास शेयर कैसे करते हैं, ठीक है, सबमिट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें उस्मान भाई बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद आमिर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी थीसिस वगैरह में लिख रहे हैं, यानी मुकम्मल कर लिया है, अब हमने अल्फा की जगह पे बीटा करना है, तो क्या हम रैंडमली 1 बाय 1 वहां पे चेंज करेंगे, या कोई ऐसा है कि कमांड है कि जिसकी मदद से हम जो है वो सारे बीटा की जगह पे अल्फा कन्वर्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली। नहीं, इसमें जो आप बताएंगे, चलें बताएं। जी मैं बता देता हूँ। अच्छा, हमारा आप डॉक्यूमेंट ओपन कर सकती हैं जो आपने, जहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं। जी मैं कहते हैं। यस, ये जहाँ पर एडिटर है, एडिटर में जाहिर बात है यहाँ पर सारा डाटा लिखा हुआ है, जैसे हमारा ने ये सारी चीजों को लिखा, तो हो सकता है हमारा ने यहाँ पर अल्फा जो है वो तकरीबन 20 दफा लिखा हो, लेकिन यहाँ पर तो मेरे ख्याल में 1-2 दफा, आपका क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, आंसर करने की तरफ, कि अगर मिसाल के तौर पर इन्होंने अल्फा लिखा है तो हम अल्फा की जगह पे पाई लिखना चाह रहे हैं, पाई, ठीक है। तो सिंपल जो है वो आप कंट्रोल एफ हमारा अगर करें ना, तो फिर देखें क्या आता है एडिटर पे, यहाँ बस यहाँ कर देंगे कंट्रोल एफ। यस, पहले नंबर पे तो आप यहाँ पे लिखें सर्च फॉर, आपने किस चीज को किसके साथ रिप्लेस करना, तो यहाँ पर कंट्रोल एफ किया तो हम यहाँ स्लैश अल्फा लिखे। यस, यस, उसने बता दिया कि अल्फा किसके साथ रिप्लेस करना है, स्लैश पाई। पाई मेरे ख्याल में होती है कमांड, मुझे अब जी एग्जैक्टली यही होती है। जी जी ठीक होती है, है। रिप्लेस ऑल, हाँ जी, इस पे क्लिक कर दें। यस, आगे पूरे डाटा में जहां जहां अल्फा होगा वो पाई में कन्वर्ट हो गया। ओके, थैंक यू सर। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। हमारा ये जो बोल्ड और इटैलिक के साथ ये डॉट हैं, इन इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ से क्या क्या इसका यूज हो सकता है। हाँ, ये एक तो जैसे मैंने इनएमोरेट नंबर करने के लिए मैंने बिगिन इनएमोरेट और एंड इनएमोरेट का क्या था, तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटेड लिस्ट आ रही है, तो बजा इसको आप क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। अब क्योंकि ये मैंने एंड डॉक्यूमेंट के बाद क्या हुआ था तो इस वजह से नहीं आया। इसी तरह आइटमाइज करना है तो इसको क्लिक कर देंगे। फिर अगर उन्होंने कोई भी सिंबल्स लेने हैं, जैसे वो भी कोई बात कर रही थी कि सिंबल्स कहाँ से हम लोग लेते हैं, तो वो फिर अगर हम लोगों ने कोई जो है वो लिंक इंसर्ट करना है अपनी कॉपी के अंदर के, अगर कोई पीडीएफ देखे और वो बस उस लिंक को क्लिक करे और डायरेक्ट हम लोग उस लिंक पे पहुंच जाए, तो इसके लिए इसको यूज किया जा सकता है। फिर इंसर्ट क्रॉस रेफरेंसेस, साइटेशंस अगर हम लोगों ने ऐड करनी है, रेफरेंसेस और फिगर्स ऐड करनी है, टेबल्स ऐड करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट्स हैं। लेकिन ये टेबल्स और फिगर्स और साइटेशन और बिब्लियोग्राफी वगैरह ये सब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू जी। और सवाल? मेरे ख्याल में अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने ज्वाइन किया, और स्पेशली थैंक्स हमारा, आपने बेसिक्स जो, क्योंकि पहली सीढ़ी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सबसे पहला होता है कि आप ओवरलीफ की तरफ
जब जाना होता है तो आप किस तरह से अकाउंट को क्रिएट करते हो, किस तरह से आपको बेसिक्स का पता हो। तो बेसिक का पता हो तो मेरे ख्याल में हम जिस लेवल पे हैं तो सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन हम कल मोर एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट। चलिए इंशाल्लाह हम जो है वो ट्यूसडे को मिलते हैं उस्मान भाई के साथ, ये अच्छी चीज़ें लेकर ओके आएंगे, उम्मीद करते हैं। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू हमारा एंड उस्मान। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।